नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के भरौंधा में मिरेकल क्लासेस कोचिंग संस्थान का किया गया फीता काटकर उद्घाटन। गुरुआ मगध टीवी अनिल कुमार की रिपोर्ट। गुरुआ के भरौंधा में मिरेकल क्लासेस कोचिंग संस्थान का उद्घाटन बसपा के जिला प्रभारी राघवेंद्र नारायण यादव एवं जन स्वराज पार्टी के भावी उम्मीदवार शेरघाटी के रामाधार सिंह दोनों नेताओं ने मिलकर फीता काटकर उद्घाटन किया। भरौंधा में पहली कोचिंग संस्थान जो सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ डिजिटल कोचिंग रूम से सुसज्जित है। कोचिंग के उद्घाटन करने के बाद बसपा नेता राघवेंद्र नारायण यादव ने कहा कि यह सेंटर यहां के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा तथा यहां के 6th to 12th की छात्र छात्राओं को उनकी तैयारी कराने में काफी मदद मिलेगी तथा विभिन्न क्षेत्र में इंजीनियर, डॉक्टर बनने में उनके सपनों को साकार करेगा। और कोचिंग के डायरेक्टर से कहा कि आधा घंटा भारतीय लिखित संविधान छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाए। वही रामाधार सिंह ने सभी विद्यार्थियों से इस नवनिर्वाचित कोचिंग सेंटर से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने छात्र छात्राओं से ऐसे सुसज्जित मिरेकल क्लासेज कोचिंग सेंटर से नियमित रूप से जाकर अध्ययन करने की बात कही। वही जन स्वराज पार्टी के भावी उम्मीदवार रवि रंजन उर्फ छोटू ने कहा कि कक्षा 6 एवं 9th तक के छात्राओं को तैयारी के अलावा उच्च शिक्षा और कैरियर में प्रगति के बारे में इनसे अच्छे मार्गदर्शन मिलेगा। मौके पर रोशन कुमार, विशाल कुमार, कुलेंद्र मांझी, विक्रम कुमार, वीरेंद्र पासवान, राजेश पासवान, अक्षय चौधरी, अजय सिंह, संत कुमार आदि काफी संख्या में लोग मौजूद थे। और कुलेंद्र अपने बारे में बताया कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। ये यथार्थ कहाँ तक है ये भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ, लेकिन इस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि कुलेंद्र कितना मेहनत किया और इसके बड़े भैया की इतनी मेहनत है कि आज कुलेंद्र किस मुकाम पे पहुंचा हुआ है कि ऑफिसर रैंक का दिए, कुछ एग्जामिनेशन क्रैक किया है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा इसके लिए कि कोचिंग में तो जो ये चमत्कार करने वाला हो और इसकी अपनी लाइफ जो हो, इसकी दूसरी लाइफ भी शुरू है, जल्दी में इसकी शादी भी हुई है, इसलिए परिवार भी इसका बड़ा हुआ है और ये अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़े, मेरी यही कामना है। और जैसे विक्रम जी बहुत कर्मठ व्यक्ति है तो हमेशा खास करके खेल कूद में तो आज तक देखते हमेशा आते रहे, क्रिकेट मैच वगैरह करवाते रहे और ये दोनों मिलकर एक फिजिकली और एक मेंटली रूप से बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बना दे कि आज से जब वो पढ़ाई करके यहाँ से निकले तो व्यवस्था पे कम से कम बोझ ना हो। इस तरह से आप बच्चों को तैयार करते ये क्या फैसिलिटी रहेगी? ये क्षेत्र के लिए बहुत खुशी की बात है। ऐसी संस्था यहाँ पे खुलनी चाहिए जिससे गरीब गुरबे के बच्चे आए यहाँ पढ़ें। जो बच्चे में काबिलियत है वो आकर के यहाँ पढ़ेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के जो डायरेक्टर हैं बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। इनका ये खुद एक गरीबी से उठ के आगे बढ़े हैं। इन्होंने शिक्षा को पहला महत्व दिया है। आने वाले भविष्य में जितने भी गरीब के बच्चे इनके पास पढ़ने के लिए आएंगे या जो भी जैसा भी जिस परिवार का बच्चा यहाँ पढ़ना चाहता है उनको भरपूर यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था दी जाएगी। आने वाला भविष्य बच्चा ही देश का भविष्य होता है और हम आशा करते हैं कि यहाँ के जो डायरेक्टर हैं जितना इन्होंने आज बताया है हम लोगों को और इस कोचिंग के माध्यम से उनका भविष्य संवारने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोचिंग के बारे में कहने से पहले बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपने छोटे से कोचिंग में आकर के बिना कोई लाग लपेट के इनकी बात को अगल बगल के गांव तक और आगे तक पहुंचाने का हिम्मत है। और ये कोचिंग की शुरुआत करने से हमको बहुत बड़ी खुशी इसलिए है कि जो पढ़ने के लिए तरसता था वो पढ़ाने के काबिल हो गया। जो पढ़ने के लिए तरसता था वो पढ़ाने के काबिल हो गया। और ऐसे क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर 6 क्लास 6 से 12वीं तक ऑर्गेनाइज करना कम बात नहीं। कंपटीशन की तैयारी भी 12 की बात होती है, ये कराना कम बात नहीं। इतना बड़ा साहस जो पढ़ने के लायक नहीं था वो अफसर बनाने के लिए बच्चों को इकट्ठा करके बता रहा है और ये कह रहा है कि जो गया जाते हैं, जो और जगहों पर जाते हैं, वो शिक्षा हम आपको यही देंगे
गाड़ी भाड़ा बचेगा, सारा चीज बचेगा, फीस भी इसी के हिसाब से होगा। और जिनके माँ बाप नहीं हैं उनको फ्री में पढ़ाएंगे, और जिसको एक परिवार नहीं है, पिताजी या माताजी, उनको आधा फीस माफ करेंगे। विक्रम जी से हमारी बात हुई है, इनसे तो हमारी जान पहचान कम थी, और विक्रम जी के पास तो हम खाए हैं, हमको पानी पिलाए हैं, नाश्ता कराए हैं, इनके लिए तो कुछ कहना नहीं। हम इनका नंबर नोट नहीं था, अनिल जी का था, जैसी जगन्नाथपुर का नाम आया तो यहाँ आए। तो हम ये कहते हैं कि इनको हम इसी महीने में जिस दिन आएंगे संविधान के किताब दे देंगे। एक के आसरा हमारा है कि संविधान आपको पढ़ाया है, आप संविधान को भी थोड़ा सा मौका निकाल के पढ़ाइए, तो मेरा समाज, मेरा जमात और बिगर सेक्शन के लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। और फिर जो इनका कुछ कमी होगा तो उसको हम कोशिश करेंगे कि जैसे अब एक और हम सोचे हैं कि वो किताब इनको दे देंगे संविधान का लाके, ताकि लोगों को राइट बता सकें। और जब तक इनका कोचिंग जम नहीं पाता है तब तक एक अखबार भी देंगे, क्योंकि जब ये शुरू करेंगे तो इन लोग को अखबार भी डेली का न्यूज मिलना चाहिए, क्योंकि जेके उसी पर निर्भर करता है। जब अखबार नहीं, मैगजीन नहीं पढ़ेगा तो मैगजीन कौन लेंगे, क्या लेंगे? हम तो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि अखबार में भी बहुत सा नॉलेज मिलता है, इधर उधर की खबर देश दुनिया के मिलता है, और ये लोग पढ़ के और बच्चों को बताएंगे। और हम ये इच्छा रखते हैं कि ये जितना आगे बढ़े हमारा साथ में। इस कोचिंग के लिए छात्र छात्राओं से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहेंगे कि इन्होंने ठाना है कि आपको 2 घंटा पढ़ाएंगे, कमजोर रहेगा उसको ज्यादा, लेकिन छात्रों से अपील करते हैं कि किसान 8 घंटा काम करता है, बैंक में 8 घंटा काम करता है, रिक्शा चलाने वाला कम से कम 8 घंटा करता है, टीचर पढ़ाने वाला ट्यूशन हो चाहे सरकारी स्कूल में 8 घंटा काम करता है। इसलिए 8 घंटा काम करता है कि उसको जानकारी है कि 8 घंटा नहीं करेंगे तो हमारे बाल बच्चों का पेट नहीं चलेगा, हमारा पेट नहीं चलेगा, बाल बच्चों का पढ़ाई नहीं होगा। तो उसका दायित्व है, क्योंकि उसी पर बाल बच्चे और सारे लोग निर्भर हैं। तो जो घर में गार्जियन बन जाता है, अगर 8 घंटा नहीं खटा तो अपने परिवार को बढ़िया से पोषण नहीं। लेकिन बच्चे का क्या है, उनका एक ही काम है पढ़ाई करना, तो उनको भी 2 घंटा से विद्वान नहीं पढ़ सकते। इन लोग को ये भी हमको बताइए कि 2 घंटा हम पढ़ाएंगे, 2 घंटा विद्यालय में भी पढ़िए, घर भी पढ़िए, कम से कम पास करने के लिए और थोड़ा सा जिंदगी में रुचि लाने के लिए 8 घंटा तो जरूरी है। लेकिन अगर ये भरौंधा के लड़के, इस क्षेत्र के लड़के, देहाती ग्रामीण लड़के अगर ज्यादा कुछ करना चाहते हैं, जिला और बिहार में टॉप करना चाहते हैं, तो कम से कम 8 घंटा से ऊपर 2-3 घंटा पढ़े। हम इतना जानते हैं कि उनको नौकरी चाकरी, अपनी शिक्षा से कोई रोक नहीं सकता है। क्षेत्र का नाम, इनके सेंटर का नाम और फिर अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करेंगे और